नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने वोकैब के उस मॉड्यूल को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, नो योर मेनिया। उस मॉड्यूल में हमने कुछ मेनिया के ऊपर चर्चा की थी आप लोगों के साथ और बताया था कि ये सारे वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और इनके ऊपर वन वर्ड बन के आते हैं जिन्हें आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं अगर आपने इन मॉड्यूल को लगातार देखा और लगातार समझा। तो पिछले मॉड्यूल में हमने करीब 17-18 मेनिया के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था। अब उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। आगे हम कुछ और आज के वीडियो में महत्वपूर्ण मेनिया आपको डिलीवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। देखिए, ये एक्सक्लूसिव टाइप का नॉलेज है जो बहुत ही कम आपको पढ़ने के लिए भी मिलता है और जानने के लिए भी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि ये वीडियो जितने से जितने ज़्यादा हो सके आप अपने मित्रों के साथ, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करिए, जिससे कि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसे हम एक मिशन के रूप में बना सकें, क्योंकि हम इसके लिए पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम इनके लिए आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं। ये वीडियोज़ एक सामान्य तरीके से डिलीवर नहीं होते, इनके लिए हमें बहुत मेहनत, कलेक्टिवनेस, एफर्ट लाके आपके सामने डिलीवर करना होता है। तो हम बस आपसे इतना सहयोग चाहते हैं, जितना हो सके इस चैनल को आगे एक्सटेंड कराइए, जिससे कि हम आपके साथ साथ दूसरों को भी ये नॉलेज डिलीवर कर सकें और आपका ज्ञान भी एनरिच कर सकें। तो आज के वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं अपने नए मेनियाज़ को जानने से। 19 नंबर हमारा पहला मेनिया होगा आज का। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, जो आज का सबसे पहला वर्ड है वही बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण वर्ड बताए थे, जैसे डिप्सोमेनिया बताया था आपको, बिब्लोमेनिया, ये वो वर्ड है जिनको क्लासिक माना गया एग्जाम की दृष्टि से। तो आज का पहला वर्ड ही बहुत ज़्यादा पूछा गया वर्ड है एसएससी के अंदर, तो ये बहुत बार आया हुआ डिफरेंट टाइप के एग्जाम में। तो इसमें जो हमारा वर्ड बनता है वो है ड्रोमोमेनिया। आपसे पूछ सकता है मेनिया फॉर ट्रेवल, सीधा सा क्वेश्चन बनता है, सीधा ही पूछेगा मेनिया फॉर ट्रेवल, मेनिया फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मेनिया फॉर बुक्स, तो आप सीधा उत्तर दे सकते हैं। तो ट्रेवल आपका जो वर्ड बनेगा वो किसके बन जाएगा? ड्रोमोमेनिया से। अगले वर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ छुपी हुई है, रूट छुपा हुआ है, ईगोमेनिया। ईगो का मतलब होता है घमंड, अपने आप को सेटिस्फाई ज़्यादा करना, वो ईगो से जुड़ा हुआ है। तो अपने स्वयं का एग्रेसिवनेस अपने अंदर डेवलप करना, ईगो ऑफ योर सेल्फ, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने आप को बड़ा मानना, दैट इज कॉल्ड एज ईगोमेनिया। नया 21 हम अगला वर्ड पढ़ते हैं, दैट इज इल्यूथ्रोमेनिया। इल्यूथ्रोमेनिया का क्या मतलब है कि ये वर्ड फ्रीडम से जुड़ा हुआ है, आज़ादी से जुड़ा हुआ है। ये आज़ादी को लेके अगर आपका व्यवहार हिंसक है, किसी भी प्रकार की आज़ादी, मानसिक शारीरिक रूप से, विचारों की, तो वो आप इस वन वर्ड से कंप्लीट कर सकते हैं या अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो। अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट हमारे मेनिया पे। अगला वन वर्ड हो जाएगा आप लोगों के लिए, वो है रिलीजन से जुड़िया, मेनिया ऑफ रिलीजन। रिलीजन क्या होता है? धर्म। धर्म जो हमें आगे संसार में बढ़ने का रास्ता दिखाता है और हमें सद्मार्ग की ओर आगे ले जाता है। तो उसमें अगर आपका कोई आक्रामक व्यवहार देखने को मिलता है तो आपसे पूछा जा सकता है मेनिया ऑफ रिलीजन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं दैट इज एंथियोमेनिया, ENTHEOMANIA। मेनिया तो सब में है, जितने भी वर्ड पढ़ोगे मेनिया कॉमन है। तो मेनिया की एक सीरीज ही आपकी पूरी बन के तैयार हो जाएगी। और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप इनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, जिससे ये चीज़ें आप बाकायदा अपने आप के अंदर कलेक्शन करके रख सकें कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगी हम तुरंत इनको क्या कर लेंगे, काम में ले लेंगे। नेक्स्ट 23 पे आ रहे हैं हम। अगला मेनिया इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होते हैं? कीट, छोटे छोटे कीट। इनके अंदर अगर इनको देख के आपके अंदर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप हो जाता है तो आपका जो मेनिया होगा वो होगा एंटोमोमेनिया। यानी एक तरीके से कहें तो यहाँ पे भी रूट है एंटोमो, जो कीटों से जुड़ी हुई है। तो इस जैसे हमने पहले आपको पिछले वीडियो में बताया था एंथो, जो फ्लावर से जुड़ा हुआ है, सेम इसी तरह यहाँ पे रूट जुड़ी हुई है एंटोमो, जो किससे जुड़ी हुई है? इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट से रिलेटेड कोई मेनिया होगा तो इसके अंतर्गत आ सकता है। अब आते हैं हम वर्क, कार्य करने के प्रति आपका आक्रामक व्यवहार आपको ले जा सकता है अगले मेनिया की ओर, वो है एर्गेसियोमेनिया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है अगर किसी कार्य को लेके अगर आपका एबनॉर्मल बिहेवियर वॉच किया जाए तो किसके अंतर्गत आएगा? नेक्स्ट टाइप मेनिया, जो हमने लिखा है कितने नंबर पे? 24। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को।
तो दोस्तों अब अगले नेक्स्ट हम मेनिया की ओर अग्रसर होते हैं। अगले नेक्स्ट 6 मेनियास को ध्यान से देखें जिनसे आप अगले नए 6 शब्द और बना सकें। तो हमारा 25वां नंबर आता है वो है एरेटिकोमेनिया। तो एक वन वर्ड होता है जो इस वर्ड से जुड़ा हुआ है, जो ऐसा आपका लिटरेचर होता है जिसको हम कहते हैं व्यक्ति के लिए बल्गर कहते हैं। बल्गर मतलब आप लिटरेचर मान लीजिए जिसमें अश्लील साहित्य हम हिंदी में उसे कह सकते हैं। अगर उससे जुड़ा हुआ आपके अंदर कोई एग्रेसिवनेस आती है तो उसे एरेटिकोमेनिया कह सकते हैं। तो इसको याद रखने का रूट यही है, क्योंकि ये खुद एक वन वर्ड है। तो एरोटिका इस शब्द को याद रख लीजिए, वो उसका वन वर्ड हो गया, और इसके प्रति अगर आपका मेनिया है तो वो मेनिया जोड़ दें तो एरेटिकोमेनिया आपका एक अच्छा वन वर्ड बन के तैयार हो जाएगा। अब आते हैं एरेटो। ये वर्ड भी कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध या शारीरिक सुख से रिलेटेड है। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी मेनिया आपके अंदर है या इसको लेके कोई मेंटल डिसऑर्डर है आपके दिमाग में, तो वो आप इसे कह सकते हैं एरेटोमेनिया, यानी मेनिया रिलेटेड टू सेक्स। अब हम आते हैं 27, दैट इज फ्लोरीमेनिया। फ्लोरीमेनिया क्या है? प्लांट्स, पेड़ पौधों को लेके जो भी मेनिया आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं या एग्रेसिव अगर आपके अंदर नेचर डेवलप हो जाता है तो वो हम किससे बता सकते हैं? फ्लोरीमेनिया। तो इसमें भी एक तरीके से ये वर्ड जो है वो आपको एक हिंट दे देगा एग्जाम के अंदर कि भाई फ्लोरी का मतलब प्लांट्स होता है, तो इससे जुड़ा हुआ मेनिया क्या हो गया? फ्लोरीमेनिया। अब आते हैं हम गैमोमेनिया। आपको याद होगा हमारे पिछले मॉड्यूल में मैंने आपको गैमी एक वन वर्ड बताया था। गैमी का मतलब होता है विवाह यानी मैरिज, तो ये उसी से बना हुआ है गैमोमेनिया। यानी मैरिज को लेके अगर आपके अंदर एग्रेशन है या कोई उन्माद है या आपका कोई मेंटल डिसऑर्डर आपसे जुड़ा हुआ है तो मेनिया रिलेटेड टू मैरिज क्या हो जाएगा? आपका गैमोमेनिया। अब हम आते हैं अगले मेनिया पे, दैट इज ग्राफोमेनिया। ग्राफो मैंने आपको एक वर्ड बताया था ग्राफेन, माने टू राइट, लिखना। रूट बताया था आपको शुरुआत के मॉड्यूल में, उससे कई सारे वन वर्ड बना के भी बताए थे मैंने। तो आपको लेखनी से रिलेटेड अगर आपको कोई वन वर्ड बनाने के लिए कहा जाए जिसमें मेनिया जुड़ा हो तो क्या बन जाएगा? वो ग्राफोमेनिया। नेक्स्ट 30 नंबर पे आ रहे हैं हम जिम्नोमेनिया। ये नंगेपन से जुड़ा हुआ, नंगा नेगनेट होता है नंगापन, तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी मेंटल डिसऑर्डर आपके दिमाग में बसा हुआ है तो उसको आप इससे पूरा कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये वर्ड बता के ऑप्शन टिक करके आप अपने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर मेनिया से, दैट इज 31 नंबर। जो अगला आपका मेनिया है वो है गायनोमेनिया। आपको हमारे शुरुआती मॉड्यूल में वोकैब के मैंने जहाँ बहुत सारे रूट बताए थे तो मतलब बताया था मैंने गायने। गायने का मतलब स्त्री होता है और स्त्री से जुड़े हुए बहुत सारे वन वर्ड भी हमने आपको डिलीवर किए थे उन मॉड्यूल में। तो अब स्त्री से जुड़ा हुआ कोई भी मेनिया, मतलब मेनिया ऑफ वुमेन, वो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो देखिए ज़्यादातर 90% ऐसे वर्ड आए अभी तक आपके सामने जिसमें कोई ना कोई ट्रिक है याद करने की, और वो ट्रिक पुराने मॉड्यूल से ही चलती हुई आ रही है। आप एक तो ये दिमाग में सेट करके रखें क्योंकि इन वीडियो को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में डिलीवर किया जा रहा है। अगर आप शुरू से सारे वीडियोस देख रहे हैं एक साथ लगातार तो हर चीज़ आप बड़े ढंग से समझेंगे और बड़े आसानी से समझेंगे। तो जो भी व्यूअर नए जुड़े हैं इस चैनल से उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो इंग्लिश वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट है उसको शुरू से देखें, जिससे आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझ सकें। तो इसमें क्योंकि कोई ना कोई कोरिलेशन ऐसा बनता है, जैसे यहाँ पे एक पुरानी चीज़ उठ के आ गई, मेनिया तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पर गायने वर्ड क्या है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैमी आया था, तो ये गायने वर्ड क्या है जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो तुरंत आपका उत्तर अपने आप ही ऑप्शन देख के आ जाएगा, भाई गायने भी दिख रहा है, मेनिया भी दिख रहा है। मेनिया रिलेटेड टू वुमेन क्या हो जाएगा? गायनोमेनिया। अब आते हैं हम अगले मेनिया पे, जो सिन क्या होता है? पाप। किसी भी तरीके का कोई गलत कार्य जिससे जुड़ा हुआ आपका मेंटल डिसऑर्डर बनता है तो वो आप इससे बना सकते हैं हेमाटियोमेनिया। तो इस हेमाटोमेनिया को किससे रिलेट करेंगे हम? पाप, यानी किसी भी प्रकार का किया गया जीवन में कोई भी गलत कार्य जो आपको लगता है आपने एक सिन की तरह किया है, उसे हम इसकी कैटेगरी में रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो जो आपने एक वर्ड पढ़ा था अपने मॉड्यूल में, हेडोनिस्ट, जो व्यक्ति मैंने आपको आपके पर्सनैलिटी टाइप बताए थे उसमें आया था हेडोनिस्ट। मतलब हेडो वर्ड एक तरीके से सांसारिक सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, तो उससे हेडोनिस्ट बना जो उसको भोगता है, और उसको लेके अगर आपके अंदर कोई एग्रेसिवनेस डेवलप हो जाती है तो क्या बन जाएगा? हेडेनोमेनिया, यानी शारीरिक सुख सुविधाओं को, सांसारिक सुखों को भोगने का अगर आपके अंदर एग्रेशन है तो वो इस वर्ड के अंदर कवर हो सकता है। अब हम आते हैं अगले अपने मेनिया पे, वो है हीलियो।
ये एक तरीके से साइंस से जुड़ा हुआ वन वर्ड तैयार हो जाएगा। हीलियम हमारी एक गैस होती है, तो उससे जुड़ा कुछ आप बना सकते हैं यहाँ पे हीलियोमेनिया। द वर्ड दैट रिलेटेड टू सन, यानी ऐसा मेनिया जो किससे रिलेटेड है, सन से। अब आते हैं हम आगे। हिप्पो, हिप्पो होता है हॉर्सेस। हिप्पो हमेशा इसको याद रखें, एक बार आपको वन वर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, भाई घोड़ों की दौड़ का स्थान क्या होता है, उसे हिप्पोड्रम कहते हैं। तो एक तरीके से हिप्पो का मतलब आपको कहीं ना कहीं हॉर्स के रूप में देखने को मिलेगा। तो आप इसे ऐसे याद रखें, अगर घोड़ों से जुड़ा हुआ कोई एग्रेशन है, अटैकिंग नेचर है आपका, तो वो किससे कवर हो सकता है, हिप्पोमेनिया से। आज के वीडियो का लास्ट हमारा जो होगा वो है होमिसोसाइडोमेनिया। आगे चल के आप किलिंग वर्ड पढ़ोगे, मैं जो वीडियो डिलीवर करूँगा उसमें एक वर्ड आएगा रूट, होमिसाइड, जो मर्डर से जुड़ा हुआ है, इंसान की हत्या। तो उसको लेके अगर आपके अंदर कोई एग्रेशन है, अटैकिंग नेचर है, या आपका स्वभाव तुरंत बदल जाता है, या आपके स्वभाव में अचानक ही कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, तो आप उसे किससे बना सकते हैं, होमिसोसाइडोमेनिया। तो आज आपने जितने भी मेनिया देखे उसने आपकी वोकैबुलरी के बेस को और बहुत मजबूत बना दिया। ये सीरीज़ हमारी पिछले वीडियो से चालू हुई थी और अभी लगातार 1 या 2 वीडियो और डिलीवर करूँगा मैं इसके ऊपर, तो आप उन सबको देखिए जिससे आपकी ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आज के हम इस वीडियो को कंक्लूड करना चाह रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी क्वालिटी, इसके अंदर जो कंटेंट डिलीवर किया गया है वो आपके कितने काम का है, इन सब के बारे में आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दें हमें, क्योंकि आपकी ओपिनियन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमेशा काउंट करती है। तो उसको अगर आप लिखेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में जाके, तो हमारा उत्साहवर्धन भी होगा और हम अच्छे से अच्छे इम्प्रूवमेंट भी आप लोगों के लिए कर पाएंगे। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ। आगे इसी तरह आप हमें अपने महत्वपूर्ण व्यूज़ से अवगत कराते रहें, जिससे हम अपने वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।